मैं डॉक्टर शशिकांत कृषि विज्ञान केंद्र दलीप नगर कानपुर देहात से पशुपालन वैज्ञानिक। किसान भाइयों, जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं कि हमारा वातावरण गर्मी का शुरू हो चुका है, लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके कारण जन और पशु पे लगातार प्रभाव पड़ रहा है। और इस प्रभाव को देखते हुए गर्मी के मौसम में पशुओं का देखभाल कैसे करें, इस विषय पे मैं चर्चा करना चाहूँगा। कहा गया है कि पशु कृषि हमारा कार्य है और पशु हमारा धन। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम अपने पशुओं की देखभाल कैसे करें, विशेषतर जब हमारा ये धन पशु है, उसको बचाने की कोशिश गर्मी में हम कैसे करें, उसका हम इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। लगभग गर्मी के मौसम, जैसे ही गर्मी आती है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, वैसे ही हमारे पशुओं का जो सूखा आहार है वो 20 से 30% कम हो जाता है। और साथ ही साथ पशुओं के दूध उत्पादन की क्षमता भी वो घट जाती है। इसको बनाए रखने के लिए निम्न बातों का हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जो यदि आप इन बातों को अमल में लाते हैं तो निश्चित ही आपका जो पशु दूध की उत्पादन क्षमता और पशु का स्वास्थ्य दोनों हमेशा बरकरार रहे। पहली बात कि हम अपने पशु को, इस समय गर्मी बढ़ रहा है तो विशेष ध्यान देने की ज़रूरत यह है कि सुबह शाम अपने पशुओं को हम नहलाना शुरू कर दें। और जो किसान भाई, हम देख रहे हैं कि मुख्य चारा हमारा बरसीम था, अभी तक चल रहा था लेकिन अब ख़त्म हो चुका है। और इस बरसीम को रिप्लेस करने के लिए हरा चारा हमारे पशुओं को हमेशा बरकरार रहना चाहिए, जिसमें कुछ किसान भाई विशेष तरह की जो चरी, जो मल्टी कट है हरा चारा के लिए, वो लगा चुके हैं और कुछ लोग लगाना अभी शुरू किए हैं। तो जिन लोगों ने लगा दिए हैं, जिनकी चरी अगर बढ़ गई है हरा चारा के रूप में, काटते समय विशेष ध्यान दें कि उसमें जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे उस चरी में हाइड्रोसायनिक एसिड की मात्रा बढ़ेगी। पशु को खिलाने से पहले ये चारा काटते समय पहले 2 दिन पहले हम उसमें पानी भर दें। पानी भरने के बाद जैसे नमी थोड़ा सकता है तो नतीजा यह है कि जो हाइड्रोसायनिक एसिड बनती है चरी में, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तब हम कुट्टी काट के अपने पशुओं को खिलाएं। और खिलाने से पहले गर्मी के मौसम में विशेष ध्यान देना यह है कि हम अपने पशुओं का जो सूखा चारा या हरा चारा जो देते हैं उसको नाद में दें और पानी भर के खिलाएं। पानी में, अगर पानी में डाल के यदि हम खिलाते हैं तो जो टॉक्सिक तत्व है, जो नुकसान विष कारक तत्व हैं, वो सारे के सारे पानी में घुल जाएंगे और हमारे पशु को असर कम डालेगा। पशु में सूखा चारा, हरा चारा न होने के कारण इस समय हमारे पशुपालक भाई भूसे का प्रयोग करते हैं। और विशेषतर इस समय जब हमारे पास नया भूसा आ रहा है, आने वाला है, उस समय विशेष ध्यान ये देना है कि हम नया चारा तुरंत अपने पशुओं को न खिलाएं, हरा सूखा चारा भूसे का, क्योंकि इसमें हम अपने पशुओं में तमाम तरह के इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, गेहूं की फसल को कीड़ों से बचाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, जिसका इफेक्ट, प्रभाव जो है पशुओं के तोड़ी चारे पे पड़ता है, भूसे पे पड़ता है। और उसका कारण ये है कि उसको रिड्यूस कम करने के लिए पहले हम भूसे को भिगा दें।
और अच्छा तो ये होगा कि ये नया जो भूसा है उसको हम 2 महीना बाद खिलाएं। हमारे पास जो पुराना भूसा है पहले उसको हम खिलाएं। अगर 2 महीने बाद नया भूसा खिलाते हैं तो इसका प्रभाव जो है हमारे पशुओं पर नहीं पड़ेगा। नया भूसा जैसे ही हम खिलाएंगे हमारे पशुओं का स्वास्थ्य खराब होने लगता है, उनमें डायरिया की शिकायत आने लगती है, पशु पोकने लगता है, पतला दस्त करने लगता है। तो ऐसे में यदि वो खिलाना ही हमारी मजबूरी है तो उसको पहले हम पानी में भिगा दें और इसके बाद खिलाएं। और खिलाने केवल सूखा चारा ही न खिलाएं, उसमें हरा चारा मिक्स करके खिलाएं।